प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को खेलना अच्छा लगता होगा। चलिए हम सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाएं। मैं इस गोले के बीच में खड़ा होऊंगा और ताली बजाते हुए एक कविता गाऊंगा। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। सुंदर विचार बोएंगे तो कैसा फल पाएंगे? भाई कैसा फल पाएंगे? आप भी मेरे साथ गाना और गोले में घूमते जाना। मैं अचानक गाना रोक दूंगा और एक संख्या जोर से बोलूंगा। आपको तुरंत उस संख्या के समूह बनाने होंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं 3 बोलूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने होंगे। यदि मैं 4 बोलूं तो आपको 4-4 के समूह बनाने होंगे। वे सब लोग जो किसी समूह के सदस्य नहीं हैं, वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप नियमों को अच्छी तरह से समझ गए हैं? क्या हम खेलना शुरू करें? क्या आपको खेल में मजा आया? अच्छा, आपने अपने और दूसरे के व्यवहार के बारे में क्या देखा? आइए मिलकर एक सूची बनाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने खेल के नियमों का पालन किया। आपने एक दूसरे की मदद भी की। जब मैंने कोई संख्या बोली, तब आप में से कुछ छात्रों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, अरे वहां जाओ, यहां पर जगह है। कभी कभी आपने दूसरों को अपने समूह में आने से मना भी कर दिया। आपको डर था कि कहीं संख्या से अधिक सदस्य होने के कारण आपका समूह बाहर न हो जाए। आप में से कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहे। आप में से कुछ लोग उन पर गुस्सा हुए जिन्होंने आपकी गलतियां बताई। आप में से कुछ छात्र खेलते हुए हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने खेल नहीं खेला या फिर बाहर आकर खड़े हो गए। आप में से कुछ लोग स्वेच्छा से बाहर आ गए और जो उत्साह से खेल रहे थे उन्हें खेलने दिया। आप में से कुछ लोगों ने दूसरों को बलपूर्वक बाहर कर दिया जो आपके समूह में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आप में से कुछ ने उन लोगों की सहायता जिन्होंने पहले आपकी सहायता की थी। जब आपके साथ किसी ने उग्रता से व्यवहार किया तो आप लड़ाई किए बिना चुपचाप बाहर आ गए।
आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके कुछ लक्षणों ने आपसे ऐसा व्यवहार करवाया। चलिए पता लगाते हैं कि किसी निश्चित प्रकार के कार्य के साथ कौन से लक्षण जुड़े होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में बाईं तरफ कुछ क्रियाएं दी गई हैं और दाईं तरफ उनसे जुड़े हुए लक्षण। चलिए उन्हें ठीक ढंग से मिलाने का प्रयास करें। क्या आपने इन्हें ठीक ढंग से जोड़ा है? क्या हम जवाबों की जांच कर लें? क्रिया, लक्षण, नियमों का पालन करना, ईमानदारी, दूसरों की मदद करके उन्हें बाहर होने से बचाना, सहायता, दूसरों को खेल से बाहर करने की कोशिश करना, स्वार्थ, नियम तोड़ने के बावजूद खेलने की इच्छा रखना, जिद, जिन्होंने आपकी गलतियां बताई उन पर गुस्सा करना, क्रोध, खेल में भाग लिए बगैर बाहर खड़े रहना, संकोच, अपने आप बाहर हो जाना ताकि दूसरे खेल सकें, उदारता, दूसरों को धक्का देना, रूखापन, दूसरों से मिली मदद के बदले में उनकी भी मदद करना, आभार, जो लोग उग्रता दिखाएं उनसे नहीं लड़ना, धैर्य, आपके कुछ लक्षणों को दूसरों ने खुशी से स्वीकार कर लिया, पर आपके कुछ लक्षण अस्वीकार्य थे, इसलिए उन लक्षणों से जुड़े व्यवहार को उन्होंने नहीं स्वीकारा। अब मैं लक्षणों के नाम फिर से बोलूंगा। जब मैं किसी स्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको स्वीकार्य कहना है, और जब किसी अस्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। उदाहरण के लिए, आभार स्वीकार्य लक्षण है, तो जब मैं आभार बोलूं तो आपको क्या कहना है? हां, आपको कहना है स्वीकार्य। रूखापन अस्वीकार्य लक्षण है, इसलिए जब मैं रूखापन बोलूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। क्या अब हम शुरू करें? ईमानदारी स्वीकार्य, सहायता स्वीकार्य, स्वार्थ अस्वीकार्य, जिद अस्वीकार्य, क्रोध अस्वीकार्य, संकोच अस्वीकार्य, उदारता स्वीकार्य, रूखापन अस्वीकार्य, आभार स्वीकार्य, धैर्य स्वीकार्य, स्वीकार्य, ईमानदारी, सहायता, उदारता, आभार, धैर्य, अस्वीकार्य, स्वार्थ, जिद, क्रोध, संकोच, रूखापन। जब हम वे लक्षण दर्शाते हैं जो स्वीकार्य खंड में बताए गए हैं तो लोग उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। ये लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और इनसे हमें खुशी मिलती है, इसलिए लोग इन लक्षणों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परेशानी में हो और आप उसकी मदद करें तो उसे खुशी महसूस होती है, और कठिनाई के समय में किसी की सहायता करने से आपको संतोष प्राप्त होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम में स्वीकार्य लक्षण हो, चाहे दूसरे लोग
हमारे स्वीकार्य लक्षणों को देखकर प्रशंसा करें या ना करें, हमें इन लक्षणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या हम एक कार्यकलाप करें? हमने अभी कुछ स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई थी, पर इनके अलावा और भी स्वीकार्य लक्षण हैं, जैसे कि स्वाभिमान, निष्पक्षता इत्यादि। चलिए इनकी भी सूची बनाते हैं। अन्य स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या आपने सूची में दया भाव, समयनिष्ठा, मेहनत, सहानुभूति, विनयशीलता, साहस और क्षमा भाव को भी शामिल किया है? नहीं किया है तो इन्हें भी लिख लीजिए। खेलते समय जब आप कुछ अस्वीकार्य लक्षण दर्शाते हैं तो लोग उन्हें नापसंद क्यों करते हैं? ऐसा होता है क्योंकि ये लक्षण ना तो हमारे लिए अच्छे होते हैं और ना ही दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को उग्रता से धक्का देते हैं तो क्या दूसरे लोग ये पसंद करेंगे या इसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, वे सोचेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और शायद ये भी सोचें कि आप उनके साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। इसलिए हमें सचेत होकर इन लक्षणों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लक्षणों को बदलने से कई लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? हमने जिन अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई है उनके अलावा भी कुछ और अस्वीकार्य लक्षण हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से हैं? क्या आप उन्हें अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं? अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। अपनी सूची में आलस्य, लालच और ईर्ष्या को भी शामिल कर लें। क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण आप में कैसे पैदा होते हैं? आप नहीं जानते? ये क्या है? एक वृक्ष है। जब ये अंकुरित हुआ था तो क्या ये इसी रूप में था? यदि नहीं तो इसका जन्म कहां से हुआ और कैसे? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? छोटा सा एक बीज जमीन के अंदर था, पानी की बूंदें पड़ी और वो पौधा बनने लगा। फिर वो छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया। उसकी डाल डाल पर सुंदर फूल आने लगे। फूलों से निकले फल, और फल जब पक गए तो बहुत से छोटे बीज गिरकर जमीन में समा गए। जमीन ने उनको पाला, फिर टिप टिप पानी बरसा, तब वे पौधे बनने लगे। जो आज बड़ा सा वृक्ष है वो पहले बीज ही तो था। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। हमने जो भी सोचा वही तो हमने किया, और ऐसा करते करते वो एक आदत बन गई। हमारी आदतों से हमारी पहचान होने लगी। इसी पहचान से तो बनी हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता है हमारे जीवन का आधार। इसी पर है सारा भार। हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार। इसीलिए हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप जीवन में उचित बीज बोएंगे। मेरा मतलब है कि स्वीकार्य लक्षणों से अपने जीवन में उचित आदतों की फसल उगाएंगे। अब तक हमने कुछ स्वीकार्य लक्षणों और कुछ अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई। क्या हम देखें कि हमें स्वीकार्य लक्षणों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी। पढ़ी है ना? उन कहानियों में आपने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा होगा
जिनमें मानवीय लक्षण दर्शाए गए थे। अब हम इससे संबंधित एक छोटा सा कार्यकलाप करेंगे। बाईं तरफ जानवरों के नाम हैं और दाईं तरफ 3 लक्षण हैं। जब मैं जानवर का नाम लूं तो मैं चाहता हूं कि आप उससे संबंधित उपयुक्त लक्षण को चुनें। आप तैयार हैं? लोमड़ी, प्रेम, साहस, चालाकी। शेर, रौब, कायरता, रहमदिली। चींटी, सादगी, फुर्तीलापन, उदारता। चील, शर्म, विनम्रता, तेजी। कुत्ता, वफादारी, ईर्ष्या, गर्व। गधा, घमंड, धैर्य अथवा धीरज, दुर्बलता। बैल, विश्वास, होशियारी, परिश्रम। मकड़ी, मधुरता, दृढ़ता, सुशीलता। बहुत अच्छा। सही उत्तर है लोमड़ी, चालाकी। शेर, रौब। चींटी, फुर्तीलापन। चील, तेजी। कुत्ता, वफादारी। गधा, धैर्य अथवा धीरज। बैल, परिश्रम। और मकड़ी, दृढ़ता। आपने लोमड़ी को चालाकी से और कुत्ते को वफादारी से क्यों जोड़ा? क्योंकि कहानियों में इन जानवरों ने ये लक्षण बार बार दर्शाए थे और अब ये लक्षण उनसे जुड़ गए हैं। उसी प्रकार हम जो लक्षण दर्शाते हैं वे हमसे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें तो हम प्रसन्नचित्त माने जाएंगे। अगर हम अपनी भौहें ताने रखें तो हमें गुस्सैल समझा जाएगा। अगर हम दूसरों की प्रतिभा, वेशभूषा और स्वीकार्य लक्षणों की प्रशंसा करें तो हमें प्रसन्नचित्त और प्रोत्साहन देने वाला समझा जाएगा। और यदि हम हर बार दूसरों के अस्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दें तो हमें अप्रिय और दोष ढूंढने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा। हमारा व्यवहार जितना स्वीकार्य और अच्छा होगा, हमें उतना ही सभ्य माना जाएगा और हम उतने ही अधिक स्वीकारे जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर हम अस्वीकार्य लक्षण दर्शाएंगे तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे या फिर हमें अशिष्ट समझेंगे। अब एक छोटा सा कार्यकलाप करने का समय है। आप सभी को अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के पास जाकर बैठना है। उदाहरण के लिए, अगर विजय का सबसे घनिष्ठ दोस्त अजय है तो विजय को अजय के पास जाकर बैठना होगा। विजय को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे वो बहुत पसंद करता है। फिर उसे अजय को उसका नाम बताना है और यह भी बताना है कि वो उस व्यक्ति को क्यों पसंद करता है। विजय अपने पसंदीदा व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसके स्वीकार्य लक्षणों के बारे में अजय को बता सकता है। फिर विजय को अजय से भी पूछना है कि अजय किसे पसंद करता है और उस व्यक्ति के किन विशेष लक्षणों को वो सराहता है। अजय जब बोल रहा हो तब विजय को ध्यानपूर्वक सुनना है। बाद में कोई भी 2 छात्र स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने यह बता सकते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ किस व्यक्ति के बारे में बातचीत की। ठीक है? यह अच्छी बात है कि आपने
दूसरों के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दिया। आपको अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त और शुभ चिंतकों के स्वीकार्य लक्षणों को पहचानना चाहिए और उन लक्षणों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप दूसरों की नजरों में एक सम्माननीय और आदर्श व्यक्ति बन पाएंगे। क्या हम अगले कार्य पर चलें? जिस तरह आपने दूसरों में स्वीकार्य लक्षण देखे, उसी प्रकार आपको अपने अंदर भी स्वीकार्य लक्षण ढूंढने हैं। आपको अपने दोस्त से भी कहना है कि वो खुद के स्वीकार्य लक्षणों को पहचाने। इसके बाद में आप में से कोई 2 छात्रों को स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने इसके बारे में बताना है। अपने स्वीकार्य लक्षणों को पहचानने के लिए धन्यवाद। हम सभी में कुछ अस्वीकार्य लक्षण भी होते हैं। क्या आप अपने अस्वीकार्य लक्षणों को पहचान सकते हैं और अपने दोस्तों को इनके बारे में बता सकते हैं? कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, इसलिए बिना झिझक के इसके बारे में बात करें। अपने विचारों को खुलकर और स्पष्ट रूप से बताने के लिए धन्यवाद। कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, पर हमें इन अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए सजग प्रयास करना चाहिए। किसी कांटे वाले पौधे को तभी काट देना चाहिए जब वो छोटा हो, है ना? इसे बढ़ने देने पर भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आलस्य को ही लीजिए। यदि कोई बचपन से आलसी हो और वो इसके बारे में कुछ ना करे, तो उसका मस्तिष्क और शरीर आलस्य से प्रभावित हो जाएगा और उसकी उन्नति और विकास में रोक लग जाएगी। क्या आपने स्वीकार्य और अस्वीकार्य लक्षणों को अपनी नोटबुक में लिख लिया? बहुत अच्छा। जब आप अपने घर या हॉस्टल जाएं, तो इस सूची को ऐसे स्थान पर लगा दें जहां से आप इसे प्रतिदिन स्पष्ट रूप से देख सकें। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस पर नजर डालें। जब आप सुबह इसे देखें तो प्रयास करें कि आप उस दिन अपने व्यवहार में स्वीकार्य लक्षणों को दर्शा सकें और अस्वीकार्य लक्षणों से बच पाएं। स्वीकार्य और प्रसन्नचित्त रहने की ठान लें। रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि किस प्रकार आपने स्वीकार्य लक्षणों को दर्शाया और अस्वीकार्य लक्षणों को दूर रखा। इन्हें अपनी डायरी में लिख लें। नियमित रूप से ऐसा करने पर आप देखेंगे कि स्वीकार्य लक्षण बढ़ रहे हैं और अस्वीकार्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ऐसे कई लक्षण हैं जो हमारे जीवन के विकास में उपयोगी होते हैं। हमने इनमें से कुछ ही लक्षणों के बारे में जाना है। आगे के सत्रों में हम और बहुत से लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस कक्षा में हमने जो कुछ सीखा है, क्या हम उसका सार संक्षेप कर लें? मैं चाहता हूं कि आप सब एक के बाद एक खड़े होकर सीखी हुई बातों के बारे में बताएं। क्या हम सबसे पीछे बैठे छात्रों से शुरू करें? हमारे लक्षण हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हम लक्षणों को स्वीकार्य और अस्वीकार्य के तौर पर लिख सकते हैं। स्वीकार्य लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। अस्वीकार्य लक्षणों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों को बनाए रखना चाहिए और अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे बीज अंकुरित होकर
एक बड़े से वृक्ष में विकसित हो जाता है, उसी तरह हमारे लक्षण विकसित होकर हमारे चरित्र को निर्धारित करते हैं और ये बताते हैं कि हम कौन हैं। हमें दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, बड़े, मित्र आदि के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने जो महत्वपूर्ण बातें सीखी उनका सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आपको ये बातें ठीक से याद रहें, उसके लिए हमेशा की तरह कुछ गृह कार्य है। प्रश्न 1, अपने स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाएं। क्या आपने सूची बनाई है? क्या आप में से कोई दो छात्र अपनी सूची जोर से पढ़कर सुना सकते हैं? प्रश्न 2, क्या आप 1-2 अस्वीकार्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? अगर आपने इसके बारे में सोचा है पर आप किसी को बताना नहीं चाहते तो भी कोई हर्ज नहीं है। आप ये बात अपने तक भी रख सकते हैं। प्रश्न 3, अपने करीबी लोगों के कुछ स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाएं। क्या आप में से कुछ छात्र इस सूची को कक्षा के सामने पढ़कर सुना सकते हैं? आपके जवाबों के लिए धन्यवाद। क्या हम नया सत्र शुरू करें? इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।